जयपुर के ताज आमिर होटल के जयगढ़ लॉन में वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा शादी के बंधन में बंध गए हैं। 6 दिसंबर को सभी रस्मों और रीति रिवाजों के साथ इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा एक दूसरे के हुए और एक दूसरे को 7 वचनों में बांध लिया। चाहे दुख हो या सुख एक दूजे के साथ निभाने की कस्में खाईं। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन है कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की पत्नी शिप्रा शर्मा। कितनी पढ़ी लिखी हैं शिप्रा और कितने पढ़े लिखे हैं कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय। दरअसल शिप्रा शर्मा हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली हैं। शिप्रा के पिता हरियाणा पुलिस में डीएसीपी के पद संभाल चुके हैं और अब उनकी पूरी फैमिली पंजाब में रहती है। शिप्रा शर्मा की फैमिली और इंद्रेश उपाध्याय का परिवार एक दूसरे को काफी लंबे वक्त से जानता था। उसके बाद ही उन्होंने इस जान पहचान को रिश्तेदारी में बदलने की ठानी। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कितने पढ़े लिखे हैं इंद्रेश उपाध्याय। इंद्रेश कुमार अपनी कथा के लिए देश ही नहीं विदेश तक जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कान्हा माखन पब्लिक स्कूल से की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बचपन से ही उनकी कथाओं और भजनों में खूब रुचि रही थी। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को कंठस्थ कर लिया था। उसके बाद वो अपने पिता के साथ ही कथा और भजन करने लगे थे और अब वो भगवान कृष्ण की कथा करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय अपनी शादी में काफी रॉयल लुक में नजर आए। सिर से लेकर पैर तक उनका लुक देखने लायक था। वहीं उनकी पत्नी शिप्रा भी किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। 3 दिनों तक लगातार चलने वाली विवाह की रस्मों और परंपराओं के बाद इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा ने हरिद्वार, नासिक और वृंदावन से आए 101 पंडितों की मौजूदगी में वैदिक रीति रिवाजों के साथ फेरे लिए। शादी के बाद इंद्रेश उपाध्याय और धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई संत एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए भी दिखाई दिए। जयपुर में गुरुवार से ही नामचीन हस्तियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था, जो आज रात तक जारी रहेगा, क्योंकि रात को होने वाले आशीर्वाद समारोह में कई वीआईपी मेहमान पहुंचेंगे। विवाह समारोह के दौरान कुमार विश्वास, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, देवी चित्रलेखा, भागवत प्रभु समेत कई साधु संत और सेलिब्रिटी नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंद्रेश उपाध्याय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कान्हा माखन पब्लिक स्कूल से पूरी की। कम उम्र से ही उनका रुझान आध्यात्मिक ग्रंथों की ओर था। बताया जाता है कि मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को कंठस्थ कर लिया था। कहा जाता है कि उन्होंने औपचारिक रूप से सिर्फ स्कूली शिक्षा ही प्राप्त की है। इसके बाद वे अपने पिता के साथ विभिन्न कथाओं और भजन कार्यक्रमों में शामिल होने लगे थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।